हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एंट्री। माय नेम इज संदीप नेहरा, यू आर अ क्वांट एजुकेटर एट एंट्री। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे जो एसबीआई कलर का जो नोटिफिकेशन आने वाला है 2022 में, वो उसमें जो एक्सपेक्टेड वैकेंसी कितनी रहेंगी और जो नोटिफिकेशन की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो क्या रहेगी। ये डेटा कोई सोर्सेज के बेसिस पे नहीं है, प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के बेसिस पे है कि जो प्रीवियस ईयर में जो आपको चीजें देखने को मिली थी उसका एक पैटर्न हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं 2018 की बात करूं तो नोटिफिकेशन की जो डेट थी वो करीबन जनवरी में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल गया था 2018 में, यानी कि जनवरी के अराउंड आपका नोटिफिकेशन आ गया था। और इसके अलावा अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो 2018 में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हमें देखने को मिली थी वो अराउंड 8000 के अप्रोक्सीमेट आप मान लो, क्योंकि 7200 प्लस बैकलॉग वगैरह मिला के करीबन मान के चलिए कि 8000 वैकेंसी 2018 में हमें देखने को मिली थी। अगर मैं 19 का डेटा आपको दिखाऊं तो 19 में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिली थी वो करीबन यही मिली थी, और जो नोटिफिकेशन आया था वो आप मान के चलिए कि अप्रैल तक आपका नोटिफिकेशन आ गया था। ठीक है, जबकि यहां तक जो सिचुएशन थी आपकी कोविड की नॉर्मल सिचुएशन थी, तब तक कोविड का कुछ खास इंपॉर्टेंट इंपैक्ट नहीं था इंडिया में। तो यहाँ पे अप्रैल में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आ गया था, जो वैकेंसी आई थी अप्रोक्सीमेटली 8000 प्लस यहाँ पे देखने को मिली थी। बैकलॉग वगैरह और जो स्पेशल ड्राइव वैकेंसीज हैं वो अलग रही थी, यानी 8000 प्लस यहाँ पे वैकेंसीज को देखने को आपको मिली थी। अगर 20 के डेटा को 20 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पता है कि जो नोटिफिकेशन है वो फिर से जनवरी में हमें देखने को मिल गया था, यानी जनवरी में आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए, यानी जनवरी में आपका नोटिफिकेशन आ चुका था। अब यहाँ पे वैकेंसी की बात करें 2020 में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग 7870 कुछ बैकलॉग वैकेंसी थी, यानी अप्रोक्सीमेटली 8000 वैकेंसी हमें फिर से देखने को मिली एज एसबीआई कलरक में। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज में है थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है, और नोटिफिकेशन हमें अप्रैल तक देखने को मिल गया था। ठीक है, क्योंकि 27 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे, यानी अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आ चुका था। अब यहाँ पे अगर आप नीचे जाके देखोगे तो लास्ट ईयर में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी तो अप्रोक्सीमेटली कहीं ना कहीं 5000 के अराउंड थी। इससे ऊपर जो वैकेंसीज आपकी नहीं गई थी, तो यहाँ पे आपके कहीं ना कहीं माइंड में थॉट आएगा कि यार प्रीवियस 3 ईयर्स में हमें कहीं ना कहीं नंबर ऑफ वैकेंसीज 8000 के अप्रोक्सीमेट देखने को मिली थी, बट अब की बार जो वैकेंसीज हैं वो कहीं ना कहीं 5000। तो क्या वैकेंसी आगे आने वाले टाइम में कम होगी? बिल्कुल नहीं होंगी। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है जो 2022 के नोटिफिकेशन में एक्सपेक्टेड की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं 8000 प्लस ही रहेंगी। इसमें बहुत सारी चीजें हैं वो मैटर करती हैं, जब आगे की चीजें क्लियर आउट होंगी तब मैं आपको चीजें बताऊंगा। दूसरी चीज की अब की बार 2022 में आपको पता लग गया कि जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें वैकेंसीज कितनी आएंगी? 8000 प्लस। नोटिफिकेशन तो आना ही आना है, ये कंफर्म है। 8000 प्लस वैकेंसीज आएगी। अब जो डेट रहेगी आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये रहेगी कि यार डेट क्या हो सकती है उसकी, तो डेट मैं आपके मेंशन कर दूं। आपने देखा कि 21 में अप्रैल में नोटिफिकेशन आया। इससे पहले अगर मैं 20 की बात करता हूं तो आपका नोटिफिकेशन कब आया था? जनवरी में आ गया था। अगर आप 19 में देखोगे तब आपका फिर से अप्रैल में आया था। अब यहाँ पे चेक करोगे तो फिर आपका जनवरी में नोटिफिकेशन आ गया था 18 में। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप तो ये कहोगे कि जनवरी अप्रैल चल रहा है, यानी आपके पास तो जनवरी में आना था। चांसेस थे कि वो जनवरी में आ जाए, बट आया क्यों नहीं? इसके दो मेन रीजन है। सबसे पहला कि जो एसबीआई कलर ये 2021 का जो बैच था इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, ठीक है ना। इनकी फाइनल जो आपकी ज्वाइनिंग है वो नहीं हुई है, ठीक है। तो इसकी वजह से ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट है जिन्होंने 2021 का एग्जाम क्लियर किया है तो उनका ज्वाइनिंग उन्होंने की नहीं है, और वो कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एसबीआई पीओ एग्जाम दिया है, ठीक है ना। एसबीआई पीओ दिया है, और ऊपर डेफिनेटली जिस स्टूडेंट का एसबीआई कलर क्लियर हुआ है पीओ भी हो जाएगा तो डेफिनेटली वो पीओ ज्वाइन करेगा ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैटर करता है कि उनका अलग अलग जो सिलेक्शन हुआ तो उसकी वजह से भी वो ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है। वो भी एक कहीं ना कहीं पॉइंट रहता है। एसबीआई पीओ की आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, आरआरबी पीओ की भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, आईवीएस पीओ की भी वो लोग वेट कर रहे हैं। तो बैक की जो वैकेंसीज रहेंगी वो भी तो मैटर करती है ना। मान लीजिए काफी स्टूडेंट्स हैं तो क्लैरिकल छोड़ेंगे, जिनका पीओ में नहीं हुआ तो वो तो ज्वाइन करेंगे, लेकिन जिनका पीओ में होगा वो तो छोड़ेंगे ना। तो ये वैकेंसी कहीं ना कहीं इसके बाद ये कंप्लीट जो प्रोसेस हो जाएगा 2021 का, उसके बाद 2022 का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जो वैकेंसीज है कहीं ना कहीं आपको 8000 प्लस देखने को मिलेंगी। क्लियर है? तो ये चीज आपको बार बार नहीं पूछनी है कि जो आपका नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। तो ये मान के चलिए मैक्स टू मैक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अप्रैल, इसके बाद आपको नहीं लगेगा। अप्रैल से पहले पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो फैब के अराउंड आपकी इनकी ज्वाइनिंग है 2021 बैच की एसबीआई कलरक की, तो आपका तब तक ये कंप्लीट प्रोसेस मान के चलो कि फैब के एंड तक या फिर मार्च के मिड तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, या तो मार्च के एंड यानी मार्च के लास्ट वीक में आपको पता लग जाएगा नोटिफिकेशन, या अप्रैल के स्टार्टिंग तक।
ठीक है, तब तक आपका हो जाएगा। और लास्ट 4 ईयर से नोटिफिकेशन आ रहा है और अब की बार भी आएगा, ये कंफर्म है। और एक चीज और मैं बता देता हूँ, 2023 और 24 ये पीक है बैंक एग्जाम्स में, मैक्सिमम रिटायरमेंट्स है। इसके बाद जो नंबर ऑफ रिटायरमेंट्स है वो कम हो जाएंगे। तो यानी कि 23-24 तक मैक्सिमम आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो ग्राफ है नंबर ऑफ वैकेंसीज का, वो नीचे ही आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि रिटायरमेंट कम है। तो डेफिनेटली आपका कहोगे कि ब्रांच एक्सपेंशन भी हो सकता है, वो मैटर करता है। बट अगर प्रीवियस ईयर की चीजों को एनालाइज करोगे तो आपको एक चीज पता लगेगी कि एक्सपेंशन तो पीछे भी हो रहा था, बट यहाँ पे आपको जो चीजें ऑब्जर्व करोगे 23 और 24 तक मैक्सिमम रिटायरमेंट है। तो पूरा 100% दो अपना। और अपकमिंग एग्जाम्स है, एसपी क्लर्क का अकेला नहीं है, पीओ भी आएगा, आरआरबी के एग्जाम में आईबीपीएस आएगा। तो आपको सिलेक्शन से मतलब है, जॉब से मतलब है, पैटर्न सेम है। तो उस चीज पे फोकस करो कि आपको एग्जाम कैसे निकालना है, ठीक है। इसके अलावा डेली 8 PM पे हमारी क्लास होती है क्वांट की, जिसमें मैं आपको प्रीलिम्स के मॉक कवर करा रहा हूँ। इसके अलावा मेंस की भी अल्टरनेट चीजें रहेंगी, वीक में मेंस की क्लासेस भी होंगी। तो 8 PM पे डेली आप हमें ज्वाइन कर सकते हो एंट्री में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।